दैट इज स्पेस। स्पेस के पेरेंट है अर्थ, स्पेस का चाइल्ड है वाटर। इनके एंटी एलिमेंट्स है एयर, अगेन हम इसे वुड लिखेंगे। आई एम स्पेस, व्हाट हैपेंस इफ एयर कम्स टू मी। स्पेस का दूसरा नाम है मेटल। आई एम मेटल, व्हाट हैपेंस इफ एयर कम्स टू मी? Rust. If air comes, space will rust. Yeah, metal will rust. And what happens if fire comes to me? I am space. Yeah, I am metal. What happens if fire comes to me? Metal will melt. Metal will melt. I am space. If air comes to me, I will rust. If fire comes to me, I will melt. आप सिंपल इसे बना लीजिए। सो पहला एलिमेंट है वाटर। इनका कलर क्या है? ब्लू। इनका शेप क्या है? वेवी। वीवी, या फिर हम इसे बोल सकते हैं इर्रेगुलर। What is the shape? The shape is wavy. The shape is irregular. What is the figure? The figure is like this. कोई शेप नहीं है इसका। What is the metal? हर एक एलिमेंट का एक मेटल होता है, एल्यूमिनियम। कभी आपने एल्यूमिनियम को पकड़ के देखा है? बहुत ठंडा लगता है, बिकॉज इट इज ए वाटर। ठीक है। नेक्स्ट एयर, कलर है इनका ग्रीन। ठीक है। इनका कलर लाइट ब्राउन भी, लाइट ब्राउन। इनका शेप क्या है? रेक्टेंगल। अब ये सब जो शेप्स आए हैं ना, दीज हैव कम आफ्टर साइंटिफिक स्टडीज। और इनका मेटल क्या है? स्टेनलेस स्टील। टिन भी आता है, टिन जो पतरा होता है ना, शेड्स डालते हैं बरसात को रोकने के लिए, टिन, टिन शेड्स, टिन भी। नेक्स्ट इज फायर। कलर क्या है? रेड। शेप क्या है? ट्रायंगल। ऐसा। मेटल क्या है? कॉपर। दिखता भी ये लाल ही है। अर्थ, द कलर इज येलो और गोल्डन एंड डार्क ब्राउन। मिट्टी का कलर ही जैसा होता है वैसे। स्क्वायर, अर्थ बहुत ही बैलेंस, इसलिए स्क्वायर। ट्रायंगल फायर के लिए क्यों है? क्योंकि वो हर जगह से नुकीला है, इट्स पॉइंटेड इन एवरी डायरेक्शन। Whereas we speak of earth, earth is always balanced. स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? एवरी साइड इज इक्वल। तो अर्थ क्या है? बैलेंस्ड। मेटल इसका क्या है? ब्रास, अ यूनिवर्सल अर्थ एलिमेंट। फाइनली कमिंग टू स्पेस, I'll be using black color. Space, the color is gray. The color is silver. The color is white. Metallic white भी है। I'll also take the color as, ठीक है। This shape is circle. जैसे कि मैंने आपको कहा कि circle, space is the beginning of everything. It's ether. So circle has no starting point, no ending point. And the metal is iron. ठीक है। चलो, आपके घर में डायरेक्शंस क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। यू हैव गॉट नॉर्थ ईस्ट, यू हैव गॉट साउथ ईस्ट, यू हैव गॉट साउथ वेस्ट। फिर आप बीच के हिस्सों को भरिए। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आता है एनएनई। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आता है ईएनई। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आता है ईएससी। कैसे आता है सब कुछ बता दूं, डोंट वरी। कैसे आता है, हाउ द नंबरिंग, लेटरिंग जो भी है सब कल बता दूं। साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में आता है एसएससी। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आता है SSW। वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में आता है वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आता है एनेंडर। सो बेसिकली आवर होम इज डिवाइडेड इनटू 16 डायरेक्शंस। हमने आज पढ़े हैं 5 एलिमेंट्स। तो ये किस तरीके से मैप्ड होते हैं मैं बता दूं। NNW से लेके नॉर्थ ईस्ट तक इज वाटर। ENE से लेके EAC तक है एयर। साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक है फायर। SSW से लेके साउथ वेस्ट तक है अर्थ। बाकी का जो बचा है दैट इज स्पेस। ठीक है। तो हमारे घर का भी एक डायरेक्शन है जिसको हम ईथर बोलते हैं। वो कौन सा डायरेक्शन है जिसको हम ईथर बोलते हैं? दैट इज द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सो ईथर होने की वजह से इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? नॉर्थ वेस्ट हैज स्पेस, नॉर्थ वेस्ट हैज वाटर इन प्रिडोमिनेंस, इट हैज some quantity of earth and remaining few quantity of air followed by fire. Because it is ether, ईथर के पास सारे एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी। तो वो डायरेक्शन हमारे घर का नॉर्थ वेस्ट। और बाकी सब अगर हम नॉर्थ उठा के देखें तो नॉर्थ में सिर्फ वाटर है। ईस्ट उठा के देखें तो ईस्ट एयर है। साउथ देखे तो फायर है। साउथ वेस्ट देखे तो अर्थ है। सिर्फ अगर जब आप नॉर्थ वेस्ट उठाएं, वैसे तो बोला जाता है कि दैट इज स्पेस एलिमेंट, बट इट इज द ईथर ऑफ योर हाउस। ETHER, ether, प्राण वायु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस।